जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रिवीजन 247 यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में 13 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि सेट नंबर 23 होने वाला है। उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो परछाया कहलाता है। थियोफ्रेस्टस को किसका जनक माना जाता है या कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक। कौन है? थियोफ्रेस्टस। परस्पर संबंधित फाइलों का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को फाइलों तक पहुंचाने और संशोधित करने की अनुमति देता है के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में इसे जाना जाता है। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मौजूद होता है मीथेन, इसलिए इसे उत्कृष्ट ईंधन के लिए जाना जाता है बायोगैस को। भारत की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन ने। पदार्थ की प्रकृति है ना, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉन डाल्टन ने। कौन सा सिद्धांत और ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? तो फोटोवोल्टेइक प्रभाव जो है किससे संबंधित है? ऊर्जा प्रणाली से। ये कुछ मिस है क्या इसमें प्रश्न में? किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड उसे नाम दिया गया था। तो शेरशाह सूरी रोड को क्या नाम दिया गया था? जीटी रोड। किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब किया गया था? 1770 में। भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां 0 मील का पत्थर देखा जा सकता है जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो यह कहाँ पर है? नागपुर में है। ठीक है। प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा C++ क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, इसे याद रखें। का विकास जो है AT&T बेल लेबोरेटरीज में किसके द्वारा? बजरनी अस्त्रोप द्वारा के दशक में प्रारंभ किया गया था। उन्हें किसके दशक में किया गया था? तो 1980 के दशक में किया गया था प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो 1998 में। स्वराज पार्टी क्या है? स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1923 में। भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में है। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में आते हैं? तो यह एशिया महाद्वीप में आते हैं। नीति आयोग का गठन भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिए कि यह प्रधानमंत्री होता है। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम राज्य से संबंधित है। कौन? भूपेन हजारिका। कौन है? तो एक सुप्रसिद्ध गायक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। भारतीय संसद का एक अंग नहीं है, तो राज्य विधानसभाएं संसद का अंग नहीं है। 1998 में कौन गवर्नर जनरल बना जिसने कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल और गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? तो लॉर्ड
बेलेजली ने। फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो इस अकबर ने करवाया था। भारत में महलों का शहर किसे जाना जाता है? तो कलकत्ता शहर को जाना जाता है महलों के शहर के नाम से। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत के पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के। भारत की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो गलत पढ़ रहे थे। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। किस वर्ष के दौरान लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? 1988 में। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो कोलिन मैकेजी को भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या? महान शहर। इसे 1967 में जो है किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो जीन गॉटमैन के द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया था। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? तो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष में। आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे कहा जाता है, आधार का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि कब से कब चला था? 1951 से 1956 के बीच, मतलब 56 तक की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो KN राज। भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो GMT प्लस 5.30, ठीक है। अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। अवध राज्य को ब्रिटिश राज्य में विलय किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। भारत कितनी बार पुरुषों के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप ODI के फाइनल तक पहुंचा? तो 3, 2023 में मिलाकर चौथी बार। तो दोस्तों सेट नंबर 23 का यहीं तक समाप्त होता है। अगले वीडियो में सेट नंबर 24 होगा, ठीक है।